दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं स्वयं मौजूद हूँ भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में। और मथुरा में आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बारात निकाली जा रही है। सोमवार को भगवान कृष्ण की नगरी श्री राम में हो गई। शहर में निकाली गई शोभा यात्रा में तरह तरह की झांकियाँ निकाली गईं, जिसमें एक से बढ़कर एक स्वरूपों को देखकर लोगों के मन उल्लासित हो गए। श्री राम बारात में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की शोभा तो देखने लायक थी। बड़ी संख्या में शहर के लोगों ने इस शोभा यात्रा का हिस्सा बनकर स्वयं को धन्य किया। भगवान राम भारतीय संस्कृति के प्राण हैं। भगवान राम और भगवान कृष्ण की वजह से भारतवर्ष की पहचान है। सनातन धर्म में भगवान राम ने ये दिखाया कि पुत्र कैसा होना चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए और राजा कैसा होना चाहिए। भगवान राम के चरित्र से ये पता चलता है। इसीलिए कहा गया है कि दैविक दैहिक भौतिकता पा राम राज काहू नहीं व्यापा। लाखों राजा हो गए, लाखों शासक हो गए, लेकिन भगवान राम जैसा राज जिसके राज में पूरी प्रजा सुखी हो। आज भगवान राम की बारात निकल रही है। पूरे ब्रजवासी, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि वासी सब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आज पहला नवरात्रा भी है, ब्रजवासियों को क्या कहोगे? देखिए, माँ भगवती से, माँ दुर्गा से ये प्रार्थना है कि हमारी ब्रजभूमि में जिस तरह से अतिथि देवो भव का हमेशा स्वागत होता रहा है, माँ कृपा करे और समस्त ब्रजवासी माँ भगवती का व्रत रखें, समस्त ब्रजवासी माँ भगवती की पूजा करें और विश्व के और देश के कल्याण के लिए माँ भगवती से वरदान मांगे। अखाड़े से जुड़े हुए लोग कुछ हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आखिर क्या कहेंगे? ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुनीत सोनी है। माँ कैला देवी अखाड़ा है। ये जन्मभूमि पीछे शिव पार्क, उस माँ का अखाड़ा है। ये क्या खास है आज इस अखाड़े में? आज इस अखाड़े में ये खास है कि तमाम राम बारात में सिंगल स्वरूप निकल रहा है। सिंगल स्वरूप
माँ कैला देवी अखाड़े में डबल स्वरूप के साथ एक नई ज्योति जो अखाड़े को देना चाहते हैं कि आप ये मत समझिए कि अलग अलग अखाड़े में एक ही स्वरूप निकल सकता है, एक अखाड़े में 2 भी स्वरूप निकल सकते हैं और आने वाले समय में माँ कैला देवी अखाड़ा हो सकता है तो 4 भी निकाले। तो हम कुछ ऐसा नया करना चाहते हैं जिससे हमारे अखाड़े का और हमारे मथुरा का ऐसा नाम रोशन हो जिससे कि हमें सब जने जाने हैं। और भगवान श्री राम ये ऐसा एक आयोजन जो एक ही मंच पे दो काली माँ निकाली गई है, शायद प्रथम बार ऐसा देखने को मिल रहा है दर्शकों को। जी प्रथम बार नहीं, ये दूसरी बार है। कुछ नया सोच के राम बारात के उपलक्ष्य में तो ये नया अवसर निकल रहा है। हमको 2 देवी माँ का अवसर मिला है। अब की बार हम मथुरा में ये पहली बार करवाएं 2 देवी माँ का, उस हिसाब से और बहुत आनंद उल्लास के साथ हमें राम बारात का शोभा आनंद लेते हुए बोला छत्र की जय हो। उस्ताद पंडित मौनी गुरु। कौन सा अखाड़ा है? बड़ा अखाड़ा बाल बजरंगगढ़ शस्त्र व्यायामशाला। क्या परंपराएं हैं अखाड़ों की? अखाड़े की परंपरा 50-60 साल हो गए इसको निकलते हुए, राम जी की सेवा करते हुए। शास्त्र चलाना सिखाना। क्या कहना चाहोगे अखाड़े के बारे में? हम बच्चों को शास्त्र विद्या सिखाते हैं, राम जी की सेवा में लगते हैं। राम जी का अब हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे, राम जी की सेवा हम करते रहे, सदा जिंदगी हमारी इन्हीं के साथ में गुजर जाए। उस्ताद मथुरा सिंह नरेश हमारे उस्ताद थे, उनके उस्ताद लखपत राय महाराज थे और सदा उनका आशीर्वाद हम लोगों पर बना रहे। हम यही राम जी से कृपा करते हैं। आज ब्रज में भगवान श्री राम जी की बारात निकल रही है, उसकी शोभा में जो हमारा बड़ा अखाड़ा बाल बजरंगगढ़ शस्त्र व्यायामशाला गोपाल जी का मंदिर, यहाँ से रामलीला हमारी सभा। जिस तरीके से युवा पीढ़ी अखाड़ों से थोड़ा कम संपर्क में इस समय आ रही है, क्या कहोगे युवा पीढ़ी के? नहीं, युवा पीढ़ी के लिए ये हाथों में आजकल ये फोने चल रहे हैं, बच्चे इनके लिए शस्त्र व्यायाम नहीं करने देते हैं, बच्चों को गंदी हरकतें पैदा होती हैं। इसके लिए हम सरकार से भी हम कहते हैं कि ये बातें नहीं आनी चाहिए। ये बच्चे रात भर फोनों में लगे रहते हैं और बच्चे हमारे शस्त्र विद्या में सहयोग देने की कृपा करें। अपनी संस्कृति को कैसे बचाया जा सकता है? अपनी संस्कृति को तो ऐसे ही बचा सकता है कि ये बच्चे लोग अपने बड़े बूढ़ों से कह करके अखाड़े पर आएँ, दंड व्यायाम कसरत करें, शस्त्र विद्या चलाना सीखें, उस्ताद खलीफा का मान सम्मान करते रहें। उनके लिए सब कुछ अखाड़े बगीची खुले हुए हैं, आए दंड कसरत तेल कुश्ती सब अपने करें, अपने सब आनंद। रामलीला सभा रजिस्टर्ड मथुरा द्वारा 21 दिवसीय जो कार्यक्रम 5 सितंबर से प्रारंभ हुआ है, उसके अंतर्गत आज पूरे नगर भ्रमण में राम जी की बारात निकाली जा रही है। अपूर्व उत्साह है, कमेटी का भी उत्साह है और नगरवासियों का भी उत्साह है, क्योंकि पिछले 2 साल कोरोना काल में निकल गए थे। इस वजह से उसके बाद आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतः जनता में अपार खुशी है और अपार उत्साह है। जगह जगह पर सजावटें की गई है, पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया है और 70 झांकियों का समावेश इस राम बारात में किया गया है। 8 बैंड बुलाए गए हैं जो कि दूर दराज से आए हुए हैं। इसके अतिरिक्त 5 अखाड़े हैं और कुछ रोड शो भी इसमें समावेश किया गया है। अतः निश्चित रूप से नर नारी जो धर्म प्रेमी जनता है वह इसका आनंद लेगी। मेरा सभी से अनुरोध है कि वह पूरा आनंद लें और कार्यक्रमों में सम्मिलित हों। धन्यवाद। शुभारंभ रहेगा और कहाँ तक इसका जैसा कि परंपरागत रूप से बाटी वाली कुंज वृंदावन दरवाजे से इसका प्रारंभ होता है, जो कि हो चुका है, और पूरे गुड़ाई बाजार, चौक बाजार, स्वामी घाट, छत्ता बाजार, विश्राम घाट होते हुए होली गेट और कोतवाली रोड होकर भरतपुर गेट पर जो हमारी विशाल जनकपुरी बनी है, जो कि बाहर के कलाकारों के द्वारा अद्भुत रूप से सजाई गई है, वहाँ पर श्री राम जी का विवाह उत्सव संपन्न होगा। उसके पश्चात जानकी जी के सहित रथ पर सवार होकर हमारा डोला मंडी रामदास घिया मंडी होकर चौक बाजार होकर मंडी रामदास होते हुए प्रातःकाल जन्मभूमि रंगमंच पर वहां आरती होगी और विश्राम होगा। ऐसा है जन्मभूमि कृष्ण की, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज जनकपुरी है ये। उसी दृष्टि से पूरा शहर दुल्हन से सजाया गया है और मथुरा के अलावा विभिन्न जिलों से बहुत आकर्षक झांकियाँ हैं। काली के 4 अखाड़े हैं, बहुत सी बोलती झांकियाँ हैं और नाना प्रकार के आकर्षक
इसमें स्वरूप सब शामिल किए गए हैं। और निश्चित रूप से मथुरा की राम बारात अपने आप में एक आदर्श राम बारात होती है और यहाँ ब्रजमंडल के सभी लोग आते हैं और बड़ा आनंद का अनुभव करते हैं। हमको सौभाग्य है कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम की ये राम बारात में आज ऐसा सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि हम भी भगवान के उसी त्रेता युग में राम की बारात में जनकपुर में शामिल है। बोल सीता रामचंद्र की जय।